तो बाजार में आज भारी गिरावट का दिन रहा और कोहराम मचा। इतनी बड़ी गिरावट कई महीनों बाद बाजार ने देखी थी। जहां बाजार में हाई पर हाई बन रहे थे, आज वहां बाजार में 6 महीने की बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी आज 2% से ज्यादा गिरे हैं और निफ्टी 460 पॉइंट गिरकर 21,500 पर बंद हुआ। इसके अलावा सेंसेक्स में 1600 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही और यह जाके टिका 71,501 पर। लेकिन जहां सबसे ज्यादा कोहराम मचा वो था बैंक निफ्टी। 22 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट आज जिसने देखी और 2061 पॉइंट गिरकर आज बैंक निफ्टी बंद हुआ। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक, उसके नतीजे जिस तरीके से आए उसने बाजार को हिलाकर रख दिया। और खुद एचडीएफसी बैंक के अंदर भी आज हमने 44 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट देखी है। तो ये आज बाजार में मचा है कोहराम और भारी गिरावट का हुआ बाजार शिकार। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा अब जुड़ गए हैं। तो सुमित, आज मार्केट में बहुत ही जिसे कहें कत्लेआम जैसी स्थिति मची। बहुत बड़े बड़े काउंटर्स धराशायी हो गए। कोई 22 महीने की ऊंचाई से गिरा तो कोई 44 महीने की ऊंचाई से गिरा। खासतौर पर बैंकिंग शेयरों का बुरा हाल रहा। तो सेक्टर वाइज और परफॉर्मेंस वाइज जब हम शेयर्स को देखेंगे तो क्या हाल रहे आज? देखिए, आज भारी भरकम बिकवाली का दिन था। ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स में, निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में, बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक अच्छी खासी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और इस बिकवाली के लिए पहली जिम्मेदारी आएगी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेतों पर और दूसरी जिम्मेदारी आएगी एचडीएफसी बैंक पे, जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर का सेंटिमेंट बिगाड़ दिया। और तमाम बैंकिंग शेयर आज भारी भरकम बिकवाली के साथ आए, क्योंकि सबको लगा कि जब बेल्ट वेदर के ही नंबर इतने खराब हैं तो बाकी कंपनियों के और बाकी बैंकों के नंबर कैसे रहेंगे। तो इसलिए आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई सब में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एचडीएफसी बैंक आज की कल्प्रिट था। 10% के आसपास का डिक्लाइन वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वहां वाइप आउट हुई। ओवरऑल सेंसेक्स की करीब 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ी। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आईटी को छोड़ दे, क्योंकि आज आईटी ने दारोमदार लिया फिर भी बाजार को संभालने का, तो अगर वो ना होता तो ये गिरावट का साइज और ज्यादा बड़ा होता। लेकिन फिर भी इंफोसिस, टीसीएस, एलएनटी टेक जैसे कुछ नाम जो कि सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ हेवी सेल ऑफ था बैंकिंग में, मेटल में, रियल्टी में, ऑटो में, पीएसयू में, एफएमसीजी में। इन सब में एक अच्छी खासी बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी छोड़ दे, यानी कि एलआईसी ऐसे शेयर जो कि तेजी में थे, एमआरएफ जैसे शेयर जहां पे खरीदारी आई, लेकिन अदरवाइज आज मार्केट्स के अंदर हेवी सेल ऑफ का डे था। मिड कैप स्मॉल कैप उतना सीवियर नहीं टूटे जितना सीवियर आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली थी। और फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर तो खास तौर से बैंक, जो कि आज पूरी तरह से बिकवाली के जिम्मेदार थे। 27% के आसपास की यहाँ पर वेटेज होती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस की, तो वो पूरी तरह से बाजार को दबाव भी दे रहे थे और उसी दम पर आज भारतीय बाजारों में भारी बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। बिल्कुल। तो सुमित, ये तो सूरत हाल, लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि जैसे सेक्टर्स की बात करें, शेयर्स की बात करें, बताइए कौन कितना गिरा, क्या हाल रहे? जी, अगर कुछ शेयरों की बात करिए जहां पर आज सबसे ज्यादा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी, तो आज पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स को स्क्रीन पर लेकर आए कि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में अपोलो हॉस्पिटल जैसे नाम थे, जो कि आज फिर भी थोड़ी बहुत शिरकत कर रहे थे बाजार में तेजी की। एचसीएल टेक 1.5% ऊपर था, टेक महिंद्रा में खरीदारी थी, एसबीआई लाइफ करीब 1% ऊपर था, तो आधा से 1% ये बढ़त में कामकाज करते हुए। लेकिन बिकवाली में सबसे ऊपर नाम अकेला एचडीएफसी बैंक, 8.5% की बिकवाली यहां देखने को मिली। टाटा स्टील 4% नीचे रहा, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% नीचे रहा, एक्सिस 3% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। मिड कैप में गेनर्स में नेटवर्क 18 नंबर्स के बाद 10% ऊपर, डीयू18 नेटवर्क नंबर्स के बाद 8% ऊपर, कोचिन शिपयार्ड 7.5% ऊपर, अवंती फीड 5.5% ऊपर। लेकिन बिकवाली यहां पर भी आईएक्स, एक और सीएनबीसी आवाज का इंपैक्ट, जिसमें पावर मिनिस्ट्री के साथ एक इंटरव्यू में जो बातचीत हुई उसके बाद तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। इजी ट्रिप 4.5% नीचे, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 3.5% नीचे और बॉम्बे बर्मा 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। और बैंकिंग में आज एक तरफा बिकवाली थी, तो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3.5% से लेके 9% तक का एक बड़ी बिकवाली इस पूरे स्पेस में आते हुए दिखाई पड़ी। जी सुमित, बहुत शुक्रिया। ये था बाजार का हाल, कौन कितना गिरा, कहां क्या एक्शन रहा, सब कुछ सुमित ने बताया। वहीं सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल का कहना है कि मार्केट के लिए आज का दिन सबसे खराब दिनों में से एक माना जाएगा। वहीं निवेशकों को बाजार में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने की वो सलाह दे रहे। देखिए आज का एडिटर्स टेक। देखिए, बहुत खराब दिन मार्केट के लिए और बैंक निफ्टी में करीब 2000 पॉइंट का नॉक और एचडीएफसी बैंक का
ऑलमोस्ट 10% गिरा आज। ये देखिए मैक्रो इवेंट है, HDFC बैंक के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे और एक चीज़ समझ लीजिए आप, अगर HDFC बैंक डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो बाकी बैंकों से एक्सपेक्ट करना कि ज़्यादा डिलीवर करेंगे थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेमानी होगा। और मार्केट में एक करेक्शन के ट्रिगर की ज़रूरत थी। मार्केट ओवरबॉट था काफ़ी समय से, काफ़ी मार्केट एक नीड में था एक करेक्शन की। ये एक हेल्दी करेक्शन है मार्केट में जिसकी शायद आज शुरुआत हुई है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी भी ब्रॉडर मार्केट में उतना पैनिक नहीं है। इनफैक्ट आज भी मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 1% गिरा जबकि बैंक निफ्टी 4% नीचे था। तो वहाँ मुझे लग रहा है अभी भी लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ एक रूटीन एक स्टॉक का व्यू है, मार्केट यहाँ से ठीक हो जाएगा। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं इस समय जिनका कॉग्निजेंस मार्केट को लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो आपका खुद का है, आपको थोड़ा सा इस समय पोर्टफोलियो में कैश रेज करना चाहिए, थोड़े ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स को एग्जिट भी करना चाहिए। देखिए जब अच्छी से अच्छी क्वालिटी का स्टॉक 10% गिर जाए तो सोचिए ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स तो कितना गिर सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट में हर समय लालची बनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कई बार मार्केट में फेजेस आते हैं जहाँ पर आपको दूर से बैठकर देखने में ही उसमें भलाई होती है। ये शायद वो वाला फेज़ है मार्केट में। और अगर आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं वाई नॉट। और एक चीज़, करेक्शन में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स करेक्शन में उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। इवन HDFC बैंक एक एग्जांपल है कि करेक्शन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको पोर्टफोलियो में ऐड करें, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं। ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट का व्यू बहुत क्लियर है इस समय कि आप थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर चलें और थोड़ा मार्केट की वार्निंग को समझें और उस पर काम करें। चलिए, तो मार्केट